नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। पप्पू यादव अपने पुराने रंग में लौट आए हैं। खास बात यह कि पप्पू यादव का अंदाज बहुत अलग रहा है। शायद यही वजह है कि उनको बिहार का रॉबिन हुड भी कहा जाने लगा। कोरोना काल हो या फिर बिहार में बाढ़, पटना में जल भराव हो, इन तमाम ऐसे घटनाएं हुई हैं जिसमें पप्पू यादव सबसे आगे नजर आए। पप्पू यादव ने किस तरीके से लोगों की मदद की, ये पूरा बिहार जानता है। ऐसे में एक बार फिर से पप्पू यादव अपने पुराने स्टाइल में नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव बिहार के अररिया के रानीगंज पहुंचे, जहां पर उन्होंने मोटरसाइकिल चला करके वहां के लोगों से संवाद स्थापित किया। कई लोग जिनसे उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी पिछले कई दिनों तक, उन तमाम लोगों से मुलाकात की। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने करीब 6 महीने तक अपहरण के एक मामले में जेल में वक्त गुजारने के बाद उनको उस मामले में बरी कर दिया गया। जिसके बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने सरकार पर हमला बोला, कहा कि सरकार ने जानबूझ करके उनको लोगों की मदद करने से रोका। उसके बाद दिल्ली से लेकर के बिहार की सियासत में लगातार पप्पू यादव एक्टिव होकर के काम कर रहे हैं। तस्वीरें अररिया की हैं, छोड़ जाते हैं उसी वीडियो के साथ। देखिए किस तरीके से पप्पू यादव लोगों की मदद के लिए मोटरसाइकिल से सफर करते नजर आते हैं। जी, आप हर चीजों का राजनीतिकरण क्यों करते हैं? हर चीजों का राजनीतिक खोज क्यों करते हैं? तो ये 40 सालों में बिहार में जिसकी सरकार थी और जिन लोगों ने सरकार में जो रहे, उन्होंने रोजगार को पैदा हमारे युवाओं के लिए नहीं किया। हमारे मजदूरों का पलायन हुआ। हमारे पास किसान की स्थिति 1 कट्ठे 2 कट्ठे वाली, 1 बीघा से भी नीचे वाली स्थिति रही, जिसके चलते हमारी बहन की, हमारी बेटी की, हमारे बेटा का, हमारे यूथ का, हमारे भाई का कभी भी फ्यूचर बहुत वाइज नहीं रहा, आगे नहीं बढ़ा। नतीजा हुआ कि अपने परिवार, अपनी दादी, अपनी माँ को जिंदा रखने के लिए बहन के तन पर कपड़ा के लिए लोग बाहर जाने लगे और हम हमेशा लाश के रूप में लौट के आते हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा बिहार के लोगों को कि हम कब तक बाहर जाकर के मरते रहें, कब तक हम लात खाते रहें, कब तक हम चप्पल खाते रहें, कब तक हम गाली सुनते रहें, कब तक हमें भगा दिया जाए। हम बिहार में अपने घर में रह के काम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इसलिए सरकार बिल्कुल कोलैप्स है, सरकार की पॉलिसी सही नहीं है। सर, आजादी के 75 वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी जो है आज बिहारी मजदूर जो है बिहार के पलायन को विवश है। तो आप जो है लड़ाई हमारी बचपन से रही। आज हम अभी पार्टी के जनाधिकार पार्टी की तरफ से हमारे साथ मुखिया जी हैं, हमारे नेता हैं, हमारी वर्तमान यहाँ के मुखिया हैं, हमारे विक्टर जी हैं, हमारे जिला पार्षद हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, इस इलाके के तमाम यूथ हैं, बुजुर्ग हैं। अभी उस परिवार को खाने जीने के लिए 25,000 की मदद की गई है, आगे भी मदद की जाएगी। लेकिन 1-1 लाख रुपया हम इस परिवार को इसके घर के लिए और फ्यूचर के लिए हमारी पार्टी की तरफ से इसको दिया जाएगा। लेकिन सवाल 25,000 या 1 लाख का नहीं है। सवाल है कि हम रोजगार पर गंभीर क्यों नहीं होते, हम यूथ को मजबूत क्यों नहीं करते हैं। यूथ के जेब में 50,000 1 लाख रुपया मंथली इनकम की व्यवस्था कब हम करेंगे? हम हमेशा राजनीतिकरण में जात पात, धर्म, मजहब, हिंदू मियाँ, बैकवर्ड फॉरवर्ड में हम रहते हैं, लेकिन हम युवाओं की बात नहीं करते हैं। हम अपने फ्यूचर की बात नहीं करते हैं कि मेरे यूथ का भविष्य क्या होगा, मेरी बेटी कैसे रहेगी। तो सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार को 20-20 लाख रुपया इंक्वायरी भी करनी चाहिए और आगे से कोई बिहारी पर इस तरह हमला न हो, उसको हमले को रोका जाए और कह करके बिहारियों को मारना, इसका जवाब हम देंगे। और जरूरत पड़ेगी तो हम किसी को भी अपने बिहार की ओर से जाने नहीं देंगे यदि हमको इसी तरह किया।